Think about your summer vacation. Before going on a trip, what do your parents check? First, hotel booking or weather report. Why? Because weather can change your plans in one day. Yes, weather can change. Suppose you are going to any other state. We don't know what is the weather there. We don't know that which weather will remain on that particular day, because we have to arrange different clothes and we have to arrange our transport. If we are not predicting the weather, maybe that day will rainy day or storm maybe, so we can say that trip will be cancelled. So we can say that weather can change your plans in one day. वेदर चेंज कर सकता है. सपोज़ कोई फंक्शन है हमारे फैमिली में, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट वेडिंग है या सेरेमनी है, कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है या कोई क्रिकेट मैच है, तो क्या करते हैं हम वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं. वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से कलेक्ट करके रखते हैं, जिससे जो भी अरेंजमेंट हो वेदर के अकॉर्डिंग हो और हमें उस दिन कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े. ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट वेदर प्रेडिक्शन या वेदर रिपोर्ट इज़ कंपलसरी फॉर डेली न्यूज़. इसीलिए हमें क्या है, डेली न्यूज़ में ये वेदर रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है. इवन चाहे वो फ़ोन हो, फ़ोन से हमें वेदर रिपोर्ट मिलती है कि टुडेज़ टेम्परेचर विल रिमेन दिस, क्लाउडी डे, सनी डे. ये सारी इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है, हमें फ़ोन से भी मिलती है, न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलता है. अगर हम न्यूज़ टीवी पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी लास्ट में दिया जाता है कि टुडेज़ वेदर रिपोर्ट इज़ दिस, मिलता है. इवन स्कूल असेंबली में भी लास्ट में हमें एक लाइन बोली जाती है दैट टुडेज़ वेदर इज़ दिस. बट ये जो वेदर रिपोर्ट है, इससे हमें और क्या क्या पता चलता है. वेदर को बताने के लिए क्या स्पेशल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है कि वेदर की स्टडी के लिए क्या कोई अलग डिपार्टमेंट होता है? यस, होता है. एक्चुअली होता है क्या, वेदर रिपोर्ट को जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेट्रोलॉजिस्ट बोला जाता है. और जो डिपार्टमेंट इसको हैंडल करते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोला जाता है, जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं और डिफरेंट डेटा कलेक्ट करके वेदर रिपोर्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो न्यूज़ के थ्रू हम तक पहुंचती है. ठीक है, लेकिन ये वेदर रिपोर्ट हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और इससे हमें क्या क्या पता चल जाता है, चलो जरा देखते हैं. वेदर रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, मून सेट का टाइमिंग क्या है, मून राइज का टाइमिंग क्या है, सन सेट का टाइमिंग क्या है, सन राइज का टाइमिंग क्या है. और इसके साथ साथ क्या पता चलता है, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी से क्या पता चलता है, रेनफॉल के चांसेस कितने हैं. मीन्स ह्यूमिडिटी टेम्परेचर जितना होगा, जितनी परसेंटेज ह्यूमिडिटी की होगी उतने ही चांसेस क्या होंगे, रेनफॉल होने के होंगे. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे पता चलती है, वेदर रिपोर्ट से पता चलती है. तो कह सकते हैं कि वेदर रिपोर्ट इज़ कंपलसरी फॉर ईच ऑफ द न्यूज़. जो भी हम न्यूज़ कलेक्ट करते हैं उसमें वेदर की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है बेटा. अब ये जो वेदर रिपोर्ट होती है इसमें हमने बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हम लेते किससे हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर. ठीक है. अब ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर में और क्या यूज़ होता है, क्या इसमें भी केवल मरकरी का यूज़ किया जाता है, जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज़ किया था. क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमने मरकरी का यूज़ किया था. लेकिन इस थर्मामीटर में क्या होता है, आपके मरकरी के साथ साथ में अल्कोहल का भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं. ठीक है बेटा. इसमें क्या होता है, एक साइड में आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है और दूसरी साइड में क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. ठीक है. और इसकी जो शेप होती है क्या है, ये आपकी यू शेप है, यू शेप दी हुई है. तो यू शेप में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक यू शेप में क्या होता है, आपका मरकरी का लेवल होता है. ठीक है. मरकरी लेवल को कलेक्ट किया जाता है. दूसरा क्या है, आपका अल्कोहल को यूज़ किया जाता है. अल्कोहल को यूज़ करने के बाद में क्या है, स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या होते हैं, आपके मरकरी का लेवल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में चलो समझते हैं कि मरकरी
और अल्कोहल दोनों को यूज़ करके मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर में कैसे रीडिंग ली जाती है। ठीक है बेटा, मरकरी और अल्कोहल दोनों को यूज़ किया जाता है किस में, इस थर्मामीटर में। एक साइड में क्या होता है आपका मिनिमम स्केल, दूसरे साइड में क्या होता है मैक्सिमम स्केल होता है। दोनों ही स्केल किस में यूज़ करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। मरकरी को यू शेप की जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर यूज़ करते हैं। अल्कोहल यहाँ तक फिल होता है, मीन्स स्टार्टिंग से लेके और लास्ट में भी अल्कोहल का यूज़ करते हैं। मीन्स इस स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका अल्कोहल का यूज़ होता है और मिड में क्या होता है मरकरी को यूज़ करते हैं। अब इन दोनों का यूज़ कैसे होता है, और लास्ट का जो प्लेस होता है, लास्ट का ये वाला जो कॉलम होता है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर वैक्यूम होता है। यहाँ पर जो स्पेस होता है उसको वैक्यूम बोलते हैं। जैसे ही क्या होता है सपोज़ करिए कि जो टेम्परेचर आपका 40 है 35 है, आज का टेम्परेचर क्या है 40 और 35 है, तो उसको मेज़र करने के लिए अल्कोहल पहले एक्सपेंड करेगा या मरकरी एक्सपेंड करेगा। क्या होता है जो आपका अल्कोहल लेवल है, अल्कोहल लेवल एक्सपेंड होना शुरू होता है। अल्कोहल के एक्सपेंड होने के बाद में मरकरी को पुश किया जाता है। मरकरी पुश होने के बाद में ये जो मेटल इंडेक्स है ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 40 तक पहुँच जाएगा, क्योंकि आज का टेम्परेचर क्या है 40 है। इस तरीके से क्या है अल्कोहल और मरकरी के एक्सपेंड होने से हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिल जाती है। ठीक है बेटा, इस तरीके ये तो बात हुई आपकी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर की, जिससे हम क्या लेते हैं टेम्परेचर मेज़र करते हैं। इसी टेम्परेचर के बेस पर अगर हम 1 वीक का टेम्परेचर लें और ह्यूमिडिटी को मेज़र करें तो हमें क्या देखने को मिलता है। 1 वीक का हमने टेम्परेचर लिया, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है, तो 7 डेज़ में ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या है डिफरेंट है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी के चांसेस भी जो परसेंटेज दी हुई है मैक्सिमम और मिनिमम ये भी डिफरेंट है। मीन्स 7 डेज़ में क्या है ये डिफरेंट देखने को मिलते हैं। मीन्स ये हो सकता है कि किन्हीं 2 दिन टेम्परेचर सेम हो जाए, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होगा। ठीक है, जो तीनों एलिमेंट है वो डिफरेंट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जिस दिन क्या होगी ह्यूमिडिटी की अमाउंट ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी की अमाउंट है आपकी 96%। 7 डेज़ में जिस दिन क्या होगी ह्यूमिडिटी की अमाउंट ज़्यादा है, उसी दिन क्या होती है रेनफॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रेनफॉल की अमाउंट है क्या मेज़र की है यहाँ पे 2 mm की है। 2 mm कैसे मेज़र करते हैं, क्या रेनफॉल को मेज़र करने के लिए भी कोई स्पेशली इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, चलिए देखते हैं। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड रेन गॉज। क्या कहा जाता है बेटा, रेन गॉज बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करते हैं हम रेन की अमाउंट को मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं, इसमें दो मीन्स क्या कह सकते हैं, रेन गॉज में बेटा एक फनल होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फनल का यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या होता है कंटेनर होता है, क्या बोलते हैं इसको कंटेनर या बीकर बोल सकते हैं, जिसमें क्या है फनल के थ्रू क्या है कि रेन कलेक्ट की जाएगी। रेन को कलेक्ट करने के बाद में फनल में कलेक्शन किया जाता है, उस रेन की अमाउंट को डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट उसमें कलेक्ट हुई है। ठीक है बेटा, अब उस रेन की अमाउंट को क्या करते हैं वेट लेते हैं। इस रेन की अमाउंट का हमने यहाँ पर वेट लिया, वेट को मेज़र करने के बाद में डिसाइड करते हैं कि जो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिया 1 लीटर ऑफ वाटर लिया। 1 लीटर ऑफ वाटर लेने के बाद में हमने क्या डिसाइड किया 1 mm ऑफ रेनफॉल हुई। मीन्स जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि क्या था 2 mm रेनफॉल की अमाउंट मेज़र की थी, तो वो जो 2 mm रेनफॉल की अमाउंट थी वो क्या थी, अगर बीकर में अमाउंट कितनी आई, रेन की अमाउंट कितनी आई 2 लीटर आई, तो हम क्या मानेंगे वहाँ पर 2 mm रेनफॉल हुई। कितना 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर जो रेनफॉल की अमाउंट थी वो कितनी थी 2 mm थी। इस तरीके से हम रेनफॉल को मेज़र कर सकते हैं, किसके थ्रू, रेन गॉज के थ्रू। और रेन गॉज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम रेनफॉल की अमाउंट को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि वेदर को मेज़र करने के लिए हमने डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, डिफरेंट फैक्टर लिए थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, और क्या लेते हैं इसके साथ में विंड स्पीड लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेदर को डिफाइन कर सकते हैं। तो वेदर को क्या कहते हैं, वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस
विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। ठीक है, लेकिन क्या है, वेदर हमने देखा कि 7 डेज़ का जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर वेदर की कंडीशन क्या होती है, डे टू डे कंडीशन चेंज भी हो सकती है। मीन्स मॉर्निंग टाइम में कुछ हो रहा है, इवनिंग टाइम में कुछ हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू ये हो सकता है कि 1 वीक तक वेदर रेनी रहे, उसके बाद में अचानक क्या हो जाए, सनी डे हो जाए, चेंज हो सकता है। तो वेदर क्या है, चेंज होने वाली कंडीशन है। वेदर के बाद में वेदर के बारे में कोई भी क्या मीन्स कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बोलेंगे, वेदर को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बोलेंगे। और इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है कि सुबह में अगर रेनी डे है तो कंटिन्यू रेनी डे चलेगा, ऐसा ज़रूरी है नहीं है। तो वेदर को हम डिफाइन कर सकते हैं, वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन, मीन्स दिन या दिन के बाद में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने वेदर को लिया। अब वेदर को अगर हम डिफाइन करते हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन अगर किसी जगह का, किसी सिटी का हम 7 डेज़ तक कंटिन्यू टेम्परेचर लेते हैं तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कंटिन्यू चेंज होता रहता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया है, किसी स्टेट का लिया है, मेघालय का लिया है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर लिया वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कंटिन्यू इसकी जो रेशियो है क्या है, ग्राफ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, 7 डेज़ में टेम्परेचर बिल्कुल चेंज है। अब ये तो बात हुई हमारे वेदर की कि वेदर को डिफाइन करने के लिए हमें डिफरेंट एलिमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन वेदर और क्लाइमेट में क्या कोई डिफरेंस होता है? क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए क्या हमें वेदर की नीड पड़ती है? ऑब्वियसली पड़ती है। अब इसको समझेंगे हम 2 स्टेट के वेदर की रिपोर्ट लेके। ठीक है, एक साइड में हमने क्या लिया, श्रीनगर का वेदर लिया, और दूसरी साइड में क्या लिया हमने, केरला का वेदर लिया। दोनों को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करने पर क्या पता चलता है कि केरला का जो वेदर है, मीन्स यहाँ पर हमने क्या लिया, 12 मंथ का लिया, मीन्स 1 साल का ले रहे हैं वेदर। तो वेदर को लेने के बाद में जो भी टेम्परेचर लिया हमने, चाहे वो मिनिमम टेम्परेचर हो, मैक्सिमम टेम्परेचर हो या रेनफॉल हो, सबका एवरेज निकाला। एवरेज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी मंथ का वेदर आया उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद में 12 मंथ से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम 12 मंथ का ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज वेदर लेने के बाद में हमें क्या पता चलता है कि जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर या श्रीनगर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का जो एवरेज वेदर आया तो वो कंपेरिजन टू केरला के टेम्परेचर के वेदर के कंपेरिजन क्या होगा, लो है। क्या होगा, वहाँ का एवरेज वेदर लो है, और केरला का एवरेज वेदर क्या है, हाई है। अगर हम इनके डिफरेंट वेदर कंडीशन को देखते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या आएगा, जो टेम्परेचर आएगा या वेदर कंडीशंस आएंगी, हॉट आएंगी, हाई टेम्परेचर आएगा, तो उसी के बेस पर हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो वेदर कंडीशन होती हैं, जो कंटिन्यू देखी जाती हैं, कब तक, 20 to 25 ईयर्स तक, एवरेज वेदर लेने के बाद में किसी स्टेट की क्या कंडीशन आई है, उसी से हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, क्लाइमेट डिफ़ाइन करते हैं। तो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं हम क्लाइमेट को, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। एक बार और देख लेते हैं, चलो जा एवरेज वेदर कंडीशन को देखते हैं कि एवरेज वेदर कंडीशन निकालते कैसे हैं, वेदर कैसे निकालते हैं। अभी हमने देखा कि वेदर कैसे ऑब्जर्व होता है। अब क्लाइमेट को समझने के लिए क्या समझते हैं कि क्लाइमेट को समझने के लिए हमें एवरेज वेदर फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी भी स्टेट की क्लाइमेट कैसी है, हॉट है, कोल्ड है, तो क्या करेंगे हम, कंटिन्यू 20 to 25 ईयर्स तक क्या करेंगे, वहाँ का एवरेज वेदर निकालेंगे। लेकिन एवरेज वेदर के लिए हमें क्या क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें वेदर को बताती हैं, मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये इन सबको कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में उनकी एवरेज अमाउंट निकालेंगे। एवरेज अमाउंट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, एवरेज अमाउंट निकालने के लिए हमने देखा कि ये कंडीशन किसकी है, श्रीनगर की है। श्रीनगर का हमने देखा 12 मंथ का हमने क्या लिया, मिनिमम टेम्परेचर लिया, मैक्सिमम टेम्परेचर लिया और रेनफॉल लिया। इन सबको देखने के बाद में क्या किया, 12 मंथ का जो भी टेम्परेचर आया
उस सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद में 12 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में क्या पता चली, हमने एवरेज वेदर की पता चल गई। इसी तरीके से क्या लिया, केरला का जो भी इंफॉर्मेशन आई हमारी 12 मंथ में, उन सबको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में उसको भी क्या किया, 12 से डिवाइड किया। तो जब हम दोनों स्टेट की कंडीशन को डिफाइन करेंगे, जानेंगे, तो क्या पता चलेगा कि श्रीनगर की जो कंडीशन है वो क्या है, कोल्ड है। किसकी कंपैरिजन, केरला की कंपैरिजन। तो कोल्ड क्लाइमेट कैसे पता चला और हॉट क्लाइमेट, जब एवरेज वेदर की कंडीशंस को कंटिन्यू 20 to 25 ईयर्स तक ऑब्जर्व किया गया। तो इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर पैटर्न है टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी वेदर चेंजेस होते हैं, चाहे सनी डे हो, विंडी डे हो, स्टॉर्म हो, ठीक है, क्लाउडी डे हो, रेनी डे हो, और क्लाइमेट की कंडीशंस, ये सब किस पर डिपेंड होती हैं, सन पर डिपेंड होती हैं। लेकिन कैसे डिपेंड होती हैं, सन कैसे चेंज कर सकता है। इवन सन को क्यों कहते हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें पता है सन की हीट की वजह से क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको क्या मिलता है, फूड मिलता है और हीट मिलती है, जिसकी वजह से क्या है, लाइफ पॉसिबल है। और ऑल चेंजेस इन वेदर, और वेदर की वजह से क्या बनते हैं, आपके सीजन्स भी बनते हैं। तो इन सब की वजह क्या है, आपका सन है। सन की वजह से क्या होते हैं, आपके डे एंड नाइट भी होते हैं, दिन और रात हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, सन की पोजीशन की वजह से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे इंडिया में दिन हो रहा होता है, दूसरे किसी कंट्री में क्या होती है, रात होती है। इसकी भी वजह क्या है, सन की पोजीशन है। और ये सब होता क्यों है, ये सब होता है अर्थ के मूवमेंट की वजह से। हमारी अर्थ क्या करती है, दो तरीके के मूवमेंट करती है। फर्स्ट क्या आपका रोटेशन, दूसरा क्या है रिवॉल्यूशन। रोटेशन मीन्स क्या होता है, जब अर्थ क्या है अपने ही एक्सिस पर मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं बेटा। और रिवॉल्यूशन क्या है, मीन्स रोटेशन के साथ साथ अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ भी मूवमेंट करती है, जैसे दूसरे प्लैनेट करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अब इन दोनों मूवमेंट के बेस पर क्या होते हैं, हमारे सीजन्स और डे एंड नाइट की कंडीशन देखने को मिलता है। कभी क्या होता है, हमारे डे मीन्स समर सीज़न की ले लेते हैं कि समर सीज़न में हमने देखा है कि हमें खूब खेलने का टाइम मिल जाता है। मीन्स इवनिंग टाइम में भी जो सन सेट होता है वो क्या है, 7 बजे छिप रहा है। मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, मीन्स 5 o'clock क्या हो रहा है, सन उग जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि दिन में क्या ऐसा होता है कि दिन अपने आप बड़े हो जाते हैं, अपने आप छोटे हो जाते हैं। इस सब के पीछे क्या होती है, सन की कंडीशन होती है और अर्थ का मूवमेंट होता है। ठीक है बेटा, मीन्स सन तो अपनी जगह पर है, लेकिन किसकी वजह से, अर्थ के मूवमेंट की वजह से। अब हम समझेंगे कि कैसे। बेटा जरा देखो, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। ये क्या है, मेरे पास एक बॉल है, बॉल पर मैंने क्या बनाया, इंडिया बनाया। ठीक है, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ज़रा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बोला, ये समझ लो कि ये ग्लोब है मेरा। ये क्या है, एक तरीके से अर्थ है। अर्थ मीन्स जो जैसे हम डेली लाइफ में ग्लोब का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इस पर क्या बनाया मैंने, इंडिया बनाया। अब जो कैमरा है, कैमरा क्या है, सन है। सन के सामने जो कंट्री क्या होगा, बिल्कुल सामने होगा, तो उसकी रेज क्या पड़ेंगी, उस कंट्री पर पड़ेंगी। तो वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव करती है, और जब ही अपनी एक्सिस पर मूव कर रही है तो जो पार्ट क्या होगा, अर्थ के सामने होगा, वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। मीन्स क्या है, जब ये अपनी एक्सिस पर मूव कर रही है तो 12 आवर्स के लिए क्या कर रही है, सन के सामने है, और 12 आवर्स के बाद में क्या कर रही है, ये सन से दूर चली जा रही है। तो जो पार्ट सामने है वहाँ पर दिन, और जो पार्ट दूर है वहाँ पर रात हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा दिन का टाइम कितना है, 24 आवर्स होता है, इसलिए दिन और रात क्या है, 12 आवर्स के होते हैं। लेकिन सन की पोजीशन और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, ये छोटे बड़े होते रहते हैं। ठीक है, देखो जरा एक बार देख लेते हैं इमेज के थ्रू। हाउ डे एंड नाइट अकर, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड द साइड फेसिंग द सन हैज़ डे। जो साइड क्या कर रही है, सन को फेस करती है, वहाँ पर डे होगा। और एंड द साइड अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। जो साइड क्या कर रही है, सन लाइट से दूर है, वहाँ पर क्या होगी, रात होगी। इसीलिए कहते हैं कि किसी कंट्री में क्या है, दिन हो रहा होता है, और किसी कंट्री में क्या हो रहा है, रात हो रहा है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, अर्थ के मूवमेंट पर। ठीक है, इसको एक एक्टिविटी से भी ले सकते हैं आप।
घर पर भी कर सकते हैं। क्या होता है, अगर आप टॉर्च लाइट ले रहे हैं या फ़ोन की क्या है फ्लैश लाइट ले लें, और ये क्या है आपका ग्लोब है, ग्लोब पर अगर आप डालते हैं फ्लैश लाइट को अगर हम डालते हैं तो क्या होगी, जो साइड क्या है फेस करेगी फ्लैश लाइट के सामने, तो वहाँ पर क्या होगा आपका डे होगा, और जो जिस साइड पर क्या होगा सनलाइट या ये फ्लैश लाइट नहीं पहुँचेगी वहाँ पर क्या होगी, रात होगी। ये क्या है आपकी एक एक्टिविटी है जो आप घर पर भी करके देख सकते हैं। ये तो बात हुई आपके डे एंड नाइट होने की, लेकिन सीजन्स कैसे होते हैं, सीजन्स को समझते हैं। सीजन्स कौन से मूवमेंट की वजह से होते हैं, सीजन्स होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से। रिवॉल्यूशन मीन्स अर्थ सन के चारों तरफ जब मूव करती है, साथ में क्या करती है, रोटेशन को भी करती है। देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद इट्स एक्सिस टिल्टेड, मीन्स क्या है, अपनी एक्सिस जो टिल्ट है उसके साथ में मूव करती है। बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर कॉजिंग सीजन्स। मीन्स क्या है, साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। इन डेज में क्या होते हैं हमें पता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीज़न देखने को मिलते हैं। विंटर सीज़न, समर सीज़न, ऑटम सीज़न, स्प्रिंग सीज़न। अब ये जो सीजन्स हुए क्यों हुए, क्योंकि अर्थ हमारी क्या कर रही है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, और क्या है उसके साथ साथ रोटेशन भी कर रही है अपनी एक्सिस पर। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे दिसंबर के मंथ में क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, कि नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या है, सन से दूर है, तो वहाँ पर क्या होगा, विंटर सीजन होगा। और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फेयर क्या करेगा, सनलाइट को रिसीव करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, समर सीजन मिलेगा। इस तरीके से क्या होगा बेटा, दिसंबर के मंथ में कहीं पर विंटर सीजन देखने को मिलेगा, कहीं पर समर सीजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सितंबर में क्या होता है, कुछ हेमिस्फेयर पर, ये नीदर नहीं है, नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या होता है, ये कुछ क्या है पूरी तरह से इस कंडीशन में नहीं होता, ना तो बहुत ज़्यादा दूर होता है, ना ही बिल्कुल सामने होता है सनलाइट के। तो क्या होता है, वहाँ पर जो सीज़न मिलता है वहाँ पर ऑटम सीज़न मिलता है, मीन्स ना तो ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी। इसी तरीके से जून के मंथ में, इन जून द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या होता है, सन के सामने होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, बिल्कुल सीधे पड़ेगी, तो क्या होगी, वहाँ पर समर सीजन होगी। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फेयर क्या होगा, विंटर सीजन होगा। इस तरीके से कह सकते हैं दैट मूवमेंट ऑफ अर्थ इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन्स एंड डे एंड नाइट। ठीक है बेटा, ये सब किसकी वजह से हैं, हमारे अर्थ के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंट टर्म्स क्लियर हो गए होंगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, एंड हाउ डे एंड नाइट अकर, एंड हाउ सीजन्स अकर इन द एटमॉस्फेयर। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।